लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के विभीषण यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं और इस बार स्वामी का पार्टी पे ये सवाल अभी के चल रहे सरकार और ट्विटर के बीच के वॉर को लेकर के है। सरकार ने ट्विटर से जो कुछ अकाउंट्स को डिलीट करके उस पर कार्रवाई करने की बात कही है, जो सरकार के खिलाफ में और किसानों के समर्थन में बोल रहे हैं, उसी को लेकर के स्वामी ने सरकार से सवाल किया है और इस बार फिर से बीजेपी आईटी सेल और पीएमओ पर स्वामी ने कटाक्ष किया है। देखिए, ये ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि क्या सरकार ट्विटर पर मौजूद उन सभी ऑब्जेक्शन मटेरियल यानी कि आपत्तिजनक चीजें या ट्वीट्स के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के लिए जो विपक्षियों के खिलाफ जो गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जो अनाप शनाप बातें लिखी जाती है उनके लिए, तो क्या इन चीजों के लिए, ऐसी भाषाओं के इस्तेमाल करने के लिए मोदी सरकार बीजेपी आईटी सेल और पीएमओ के प्रयासों की जांच करेगी? जो ऐसी हरकतें करते हैं, मोदी जी को चमकाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। तो बहुत बड़ा सवाल उठाया है बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ने और इससे एक बार फिर स्वामी ने अपनी ही पार्टी के आईटी सेल और पीएमओ पर सवाल उठाया है, सरकार पर सवाल उठाया है। तो सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में एक ऐसे शख्स हैं जो हर बार मोदी सरकार को कटघरे में ला करके खड़े कर देते हैं, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हैं, हर बार अपनी ही पार्टी से बगावत कर बैठते हैं और इस बार भी लोगों के अकाउंट्स डिलीट करने को लेकर के सरकार के द्वारा जो ट्विटर पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, उनके अकाउंट्स को लेकर के जो सरकार बार बार उन्हें धमकियां दे रही है, उसको लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं कि सरकार जब अपनी आलोचना नहीं बर्दाश्त कर पा रही है तो अपनी होती हुई फजीहत से तंग आकर आरोप लगा करके किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे लोगों को सीधा खालिस्तानी बता करके उनके अकाउंट्स बंद करवाने पे उतर आई है। तो वाकई में उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार के आईटी सेल और उनके पार्टी के लोगों द्वारा भी जो अनाप शनाप बातें लिखी जाती है, दूसरों के लिए जो टिप्पणियां की जाती है, दूसरे पार्टी के लिए, विपक्षों के लिए या फिर और भी लोगों के लिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। बीजेपी के आईटी सेल और उनके प्रमुख अमित मालवीय की अगर हम बात करें तो कैसे कैसे कारनामे हैं उनके और कितने झूठे फर्जी खबरें उनके द्वारा फैलाई गई है लोगों के बीच में, वो कैसी खबरें फैलाते हैं और किस तरीके से वो गलतफहमी बढ़ाते हैं लोगों के अंदर, खास करके जो दो समुदाय के लोग हैं उनको लड़वाने का काम करते हैं। उल्टे सीधे ट्वीट्स जो है उसे एडिट करके नफरत फैलाते हैं, उसे शेयर करते हैं। सरकार को उसकी जांच भी करनी चाहिए। ना जाने कितनी बार उन पे सवाल उठ चुके हैं हर तरफ से, हर कोई उनकी इस हरकत से आज वाकिफ है। जो झूठे, भ्रामक और भड़काऊ चीजें वो पोस्ट करते हैं लोगों के खिलाफ, दूसरों की तो छोड़िए, खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने ही पिछले दिनों उनकी इस हरकत को लेकर के पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया था, 24 घंटे के अंदर हटाने को कहा था और खुलकर बताया था लोगों को कि कैसे बीजेपी के आईटी सेल और उनके प्रमुख अमित मालवीय किसी को बदनाम करते हैं तो किस हद तक नीचे गिर जाते हैं और उनके बारे में उल्टी सीधी बातें लिखते हैं। तो सरकार को इन पे भी तो कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार इस पे कार्रवाई नहीं करती है। इनके अकाउंट्स भी सस्पेंड करवा देने चाहिए। लेकिन हाँ, सरकार भले ही इस बात पे, इनकी हरकत पे अपनी आंखें मूंदी बैठी हो, लेकिन आपको याद होगा कि ट्विटर के द्वारा इनके शेयर किए गए तस्वीर को, जो कि किसान आंदोलन से जुड़े थे, उस पर मैनिपुलेटेड मीडिया जरूर लिख दिया गया था, जो कि करारा जवाब था ट्विटर की तरफ से अमित मालवीय को। इनके बाद आप बीजेपी के कपिल मिश्रा के ट्वीट्स की अगर बात करें और पोस्ट की अगर बात कर ले तो कितने झूठे बातें फैलाते हैं, सबको पता है। कैसे दंगा भड़काते हैं लोगों के बीच में, वो लोगों के बीच में जाकर के किस तरीके के भाषण देते हैं, वो सबने देखा है। और अब तो खैर इतने बेशर्मी पे उतर चुके हैं कि खुल के महिलाओं के ऊपर घटिया और आपत्तिजनक टिप्पणियां भी करते हैं। लेकिन सरकार ने क्या कभी इन्हें लगाम लगाई? क्या इनके ट्वीट्स पर कार्रवाई की? कभी इनके ऊपर कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। फिर भी इन दोनों के अलावा बहुत लोग हैं पार्टी में जो ऐसे कामों में माहिर है, लेकिन वो सरकार को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो सरकार के कोटे से है, उनकी पार्टी से है। लेकिन जब बात खुद पे आए, वो भी असल चीजों को लेकर के, जो हो रहा है देश में, उन चीजों को लेकर के, जो लोग खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, सड़कों पर उतरे किसानों को भी और सरकार के इस रवैये को भी, तब लोग आज इनकी आलोचना कर रहे हैं। तब सरकार को आज इन सारी चीजों से बड़ी तकलीफ हो रही है, अपनी आलोचना जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसलिए सरकार अब ट्विटर से बगावत कर बैठी है। उन्हें धमकी, चेतावनी, सलाह सब दे डाले इनके पार्टी के लोगों ने, जिसको लेकर के आज एक बार फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी सवालों के साथ खड़े हुए हैं इनसे बगावत करने। सुब्रमण्यम स्वामी एक बहुत ही बेबाक और निडर किस्म के नेता है। वो हमेशा से अपने कड़क तेवर के लिए जाने जाते हैं और बीजेपी के विभीषण इसलिए कहे जाते हैं
क्योंकि वो अक्सर कई मुद्दों पर आप देखें जहां सरकार गलत कर रही होती है या उनका फैसला उन्हें सही नहीं लगता है, जब उनकी बातों से ये असहमत होते हैं तो वहां एकदम से बेबाक तरीके से अपनी बातों को सोशल मीडिया के जरिए सभी लोगों के सामने रखते हैं, मुद्दों को उठाते हैं। और सरकार पर सवाल उठाने से भी आपने देखा है कि कभी भी सुब्रमण्यम स्वामी पीछे नहीं हटते हैं। हर बार गलत चीजों को लेकर के अपने पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला है। पिछले कुछ समय से आपने देखा कि चीन सीमा विवाद सहित कई जितने भी संवेदनशील मुद्दे थे, पर जब जब स्वामी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की, जब जब उनके खिलाफ ट्वीट किया, तो उन्हें बीजेपी के समर्थकों ने बुरी तरीके से ट्रोल किया। और किसने कराया ये खुद उन्होंने बताया था, क्योंकि स्वामी के पार्टी विरोधी जो तेवर है वो भाजपा को रास नहीं आते हैं। इसके लिए उन्हें बीजेपी के तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्हें पिछले दिनों गद्दार तक कह दिया था। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को इन सबसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने तब भी गलत चीजों पर अपनी सरकार को घेरने का काम किया और अब भी वो काम अपना जारी रखे हैं। अभी भी वो सरकार को घेर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने देखा। खैर, इन सब के बाद अब देखते हैं कि उनके इस ट्वीट पर, इस सवाल पर पार्टी की तरफ से क्या जवाब आता है। अब कौन बगावत को सामने आता है और स्वामी के इस सलाह पर सरकार कितना अमल करेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी किसान आंदोलन पर लगातार टिप्पणी करके सरकार को आगाह करते आ रहे थे। उन्होंने किसान हिंसा के बाद भी बीजेपी को हालात से अवगत कराते हुए अलर्ट होने की अपील की थी, लेकिन सरकार इनकी सुनती कहां है। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।